हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक इथेनॉल एंड शुगर मैन्युफैक्चर करने वाली पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो मैं एक मेरे भाई के कहने पे बना रहा हूँ। भाई का यही सवाल था कि ये कंपनी इथेनॉल मैन्युफैक्चर करती है, जब ब्लेंडेड फ्यूल आएंगे तब इथेनॉल का डिमांड भी इंक्रीज़ होगा। क्या ये कंपनी में कोई स्कोप है इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस, उसके बारे में थोड़ा बता दो। तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे। अगर कंपनी की लास्ट 52 वीक की रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 300% के आसपास निकल के आ रही है। इस कंपनी में प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो अराउंड 70% के आसपास है, और हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग 28% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, रीगा शुगर कंपनी लिमिटेड। कंपनी क्या करती है वो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट शुगर फैक्ट्रीज इन इंडिया। अगर कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि कंपनी की जो मेन एक्टिविटी है वो मैन्युफैक्चरिंग शुगर है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की जो 16% रेवेन्यू है वो इथेनॉल से ही जनरेट होती है। अगर और भी चीज़ डिटेल में जाननी है कंपनी के बारे में तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो क्या क्या है। अगर पॉज करके पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो। अगर इससे भी डिटेल में कोई जानकारी चाहिए हो कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। 14 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। अभी अगर देखा जाए मैक्सिमम चीज़ इस कंपनी के बारे में नेगेटिव में रहने वाली है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ROCE, लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ एंड बुक वैल्यू, ये तीनों चीज़ें इस कंपनी के बारे में नेगेटिव है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 1% से भी कम है। फेस वैल्यू 10 की है। और अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो प्रोज में कुछ भी नहीं है, सब कुछ कॉन्स में ही रहने वाली है। लास्ट 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव 15% के आसपास है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ ₹26.57 करोड़। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर की क्वार्टर में, एंटायर क्वार्टर में कंपनी ने 0 की सेल्स दिखाई है। और अगर करंट TTM में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सेल्स की जो ड्रॉप हुई है वो आप लोग साफ साफ यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। कहाँ पे पहले 150 करोड़ प्लस की सेल्स आती थी, अभी वो घट के 3 हो गया, 3 करोड़। यहाँ पे अगर इंक्रीज भी होती है तो कितना होगा, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। इसीलिए बोल रहा हूँ कंपनी की जो सेल्स है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, 0 भी हो चुकी है। देखो, अगर 2-3 साल हो सकता है कि 2-3 साल बाद ये कंपनी की जो सेल्स है वो 0 भी देखने को मिल जाए। एंड अगर देखो दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 0 दिखाई दिया है तो हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट में कोई आने वाले साल में आप लोग को 0 देखने को मिल जाए। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें, रिजर्व और भी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जा रही है एंड कंपनी के पास ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास की डेट है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें, 68.47% पैसा जो है वो प्रोमोटर्स का लगा हुआ है, 0.02% पैसा DIIs का लगा हुआ है और पब्लिक का 31.51%। अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो 2 बड़े रिटेलर का होल्डिंग है। अगर ये दो कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 28.43% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन में आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो, दोनों के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, मैं ना ही बोलूँगा आप लोगों को। क्यों? उसके पीछे का 2 रीज़न है। देखो, शॉर्ट टर्म में मैं क्यों ना बोल रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न आप लोग देख लो। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 1% से भी कम है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करके, कोई रिटर्न तो मिलेगा नहीं। ब्रेक इवन पे निकलना चाहते हो तो एक्स्ट्रा टैक्स वैक्स देके एंड ऑफ द ट्रेड आप लोग को लॉस ही हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और लॉन्ग टर्म की बात तो खैर छोड़ ही दो। कंपनी की सेल्स दिसंबर क्वार्टर में 0 थी। करंट TTM में सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ के आसपास की सेल्स दे रही थी, मतलब पहले कंपनी 150 करोड़ प्लस सेल्स देती थी। अभी करंट TTM में 3 करोड़ के आसपास की, तो हो सकता है अगले आने वाले सालों में कंपनी की जो नेट ईयरली जो सेल्स है वो भी 0 हो जाए। इसलिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और कंपनी की जो फ्यूचर है वो भी मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। हाँ, हो सकता है ये एक पेनी स्टॉक है, इथेनॉल प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये एक लौता कंपनी नहीं है जो इथेनॉल प्रोड्यूस करती है। और भी कई सारे कंपनियां हैं, जैसे कि मैं अगर पीयर कंपटीशन दिखाऊँ आप लोगों को तो देख सकते हो बलरामपुर चीनी, EID पार्टी, डलमिया भारत, बड़े बड़े कंपनियां हैं यहाँ पे। ऑलरेडी दिग्गज प्लेयर यहाँ पे बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये कंपनी आगे चल के कुछ खास रिजल्ट आप लोग को प्रॉफिट दिखा पाएगी।
इसलिए मैं आप लोग को शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, ना ही लॉन्ग टर्म के लिए। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। और शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में आप लोग ट्रेड नहीं ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग स्विंग ट्रेड नहीं ले सकते हो। स्विंग ट्रेड आप लोग कोई भी कंपनी, फंडामेंटली जीरो कंपनी में भी आप लोग स्विंग ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हो। उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है, तो हम लोग आ चुके हैं BSE के वेबसाइट पे। और अगर कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी BSE के ग्रुप X में लिस्टेड है, मतलब इसमें इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड है। अभी डिलीवरी परसेंटेज एक बार चेक कर लेते हैं कंपनी की, वो निकल के आ रही है 94.42। लेकिन अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है। 6200 की क्वांटिटी के आसपास आज ट्रेडिंग हुई है और डिलीवरी परसेंटेज मेजॉरिटी है, लेकिन अगर ओवरऑल क्वांटिटी देखा जाए तो वो काफ़ी कम है। नॉर्मल नंबर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो काफ़ी कम है, सिर्फ और सिर्फ 6000 क्वांटिटी। 6000 क्वांटिटी देखो, इससे ज़्यादा क्वांटिटी तो आई गेस MRF के शेयर में ट्रेड होता होगा, उतना महंगा शेयर। अभी हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो 6000 के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है, इस कंपनी के हिसाब से क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और वो हम लोग को पता चलेगा BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के BSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, और उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग BSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। आज कंपनी 2% अप थी एंड 9.68 रुपीज़ के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और अगर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज की जो वॉल्यूम है वो एवरेज से स्लाइटली कम निकल के आई है। इस कंपनी में वॉल्यूम की स्ट्रेंथ काफ़ी सही है, लेकिन वॉल्यूम अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी कम है। हाँ, कंपनी की सबसे ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम है। ड्राई स्टॉक आप लोग बोल सकते हो, मतलब लिक्विडिटी काफ़ी कम है कंपनी की। और अगर यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में डिस्कस करें तो सभी के सभी लेवल्स आप लोग के सामने हैं। तो देखो गाइस, अभी एंटर करने के बारे में सोचना भी मत, एक बार इसको 10.2 के लेवल से रेजिस्टेंस खा जाने दो, रेजिस्टेंस फेस करने दो, या तो फिर इसको क्रॉस कर जाने दो, उसके बाद आप लोग को एंटर करना है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर जाती है तो 8.23 के लेवल पे आप लोग को फिर से मिल जाएगी। जब कंपनी ऐसे बाउंस बैक देगी तो आप लोग को बाई करना है फॉर द टारगेट ऑफ 10.22, 11.79 एंड 13.28। और अगर कंपनी डायरेक्टली 10.22 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो क्लोजिंग करने के बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 11.79 एंड 13.28, एज सिंपल एज दैट गाइज। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।